गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम बताने वाले हैं उसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे। ये देख लीजिए, हमने जो प्रीवियस वीडियो कराई थी उसमें मैं आपको बताया था सम ऑफ द एपी, मतलब जो एपी सीक्वेंस होती है उनका सम कैसे निकालते हैं बताया था मैंने। और अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर उन्हीं सम पे हम कुछ क्वेश्चन और लेने वाले हैं। तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, क्या है? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 इवन नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई 5। मतलब ये हुआ, जो 5 से डिविजिबल होते हैं वो नेचुरल नंबर पकड़ने हैं आपने, और वो इवन होने चाहिए, और वो 100 तक लेने हैं। 100 तक का मतलब 100 काउंटिंग, मतलब ये नहीं कि टर्म्स 100 तक लेने, नहीं। वो है कि हमारे पास जैसे होती है ना कि लास्ट टर्म कि कितनी काउंटिंग के अंदर, तो 1 2 3 4 5 ऐसे आपने 100 लेने हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, देखो कुछ टर्म्स सॉल्यूशन में करते हैं तो क्या आएगा। देखिए, टर्म्स which is divisible by which is divisible by 5 and even number, जो 5 से डिविजिबल होंगी और इवन नंबर होंगी। तो 5 से तो पहले तो 5 ही होती है, बट 5 तो इवन नहीं है, तो क्या है अगला 10, फिर आएगा 15, बट नहीं है, अगला क्या आएगा 20, तो अगला क्या आएगा 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 और 110। मैंने इसलिए लिखा है इतना लंबा बना के ताकि आप कभी 100 पे आके रुक जाओ कि 100 तक हो गया, नहीं। टर्म्स काउंट करनी है आपने, तो आप काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 ऐसे जाएगा, और इस तरह 100 टर्म्स, मतलब n की वैल्यू गिवन है 100। ठीक है, तो अप टू हो गया। तो हमारे पास क्या गिवन है स्टूडेंट्स? अब आपने इसका सम निकालना है। देखो क्या है गिवन है मेरे पास, a1 गिवन है, कितना है 10, a2 गिवन है, कितना है 20, d कितना हो जाएगा 20 माइनस 10 इक्वल्स टू 10, और फिर उसके बाद n कितना है हमारे पास 100 है, n हो गया। अब करें सॉल्यूशन, तो सम से नाउ Sn इक्वल्स टू, हमें लास्ट टर्म नहीं पता है तो फॉर्मूला कौन सेट हो गया, n/2 इंटू 2a1 प्लस में n-1 इंटू डी हो गया। रखो तो n की वैल्यू 100 इक्वल्स टू 100/2 इंटू 2a1 तो 20 हो गया, प्लस में n की वैल्यू 100 99 इंटू डी की वैल्यू 10, ये 10 हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या बनेगा यहाँ पे 50 इंटू, तो यहाँ पे हो गया 20 प्लस में 990 हो गया। अब 990 के अंदर आप 20 ऐड करेंगे तो 50 इंटू, तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 1010। ठीक है, और अब कर लो 5 से मल्टीप्लाई, तो 120 ये हो गई, 505 हो गया। ये हमारे पास आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आया? चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देखिए। देखिए स्टूडेंट्स, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, क्या है वो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट्स नंबर। मतलब सम निकालना है किनका, 3 डिजिट नंबर्स का। जैसे होते हैं ना 3 डिजिट नंबर, कहाँ शुरू होते हैं 100 से, 100 101 102 ऐसे। विच लीव्स द रिमाइंडर 2, हमारे पास रिमाइंडर 2 बचना चाहिए व्हेन डिवाइड बाई 5। अगर हम डिवाइड करें 5 से, मतलब 3 डिजिट नंबर को 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 2 बचना चाहिए। ऐसे टर्म्स का सम निकालना है आपको। ठीक है, तो ऐसे टर्म्स कौन कौन सी है, मैं थोड़ा सीधा लिखता हूँ करेक्ट। ऐसे टर्म्स कौन कौन सी स्टूडेंट्स, कि 5 से डिवाइड करो 3 डिजिट टर्म्स को, तो डिवाइड तो हो जाएगा 100 पहले, उसके बाद 101 भी हो जाएगा, उसके बाद सॉरी 101 में 1 बचेगा रिमाइंडर, और 102 में 2 बचेगा रिमाइंडर। तो फर्स्ट टर्म क्या आएगी 102। अब सब में 5 ऐड करते रहो, 107 112 117 और अप टू चलता रहेगा। इन सब में, ये सब डिजिट सब में 3 है, और 5 से डिवाइड करूंगा तो 2 रिमाइंडर बचता रहेगा इनका। क्लियर है? लास्ट टर्म क्या आएगी, तो लास्ट टर्म क्या होती है 3 डिजिट 999। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लास्ट टर्म में 999 है तो 997 हो जाएगा।
जिसे आप 5 से डिवाइड करोगे तो 2 रिमाइंडर बचेगा, हो गया ना। तो ये टर्म्स हैं जो 5 से डिवाइड करूंगा, टर्म्स हैं 3 डिजिट जिसमें 2 रिमाइंडर बचने वाला है, इन सब का सम निकालना है कितना होगा, ठीक है। तो इस बार आपको फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, तो फॉर्मूला फॉलो हो जाएगा फर्स्ट और लास्ट वाला, ठीक है ना। बट n नहीं पता कि टर्म्स कितनी है, तो पहले n निकलेगा। तो क्या है यहाँ पे a1 इक्वल्स टू 102, a2 इक्वल्स टू 107, देन b इक्वल टू 5 पता है मेरे को, b तो यही आएगा, और an इक्वल टू 997। तो an इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, a1 प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो गया 997 इक्वल टू a1 की वैल्यू 102 प्लस में n माइनस 1 इंटू में 5, ठीक है स्टूडेंट्स। 997 इक्वल्स टू 102 प्लस में 5n माइनस के 5, ये इसमें से लेस करेंगे तो स्टूडेंट्स 97 बचने वाला है। 97 प्लस में 5 है, 97 यहाँ लेके आ जाओ, 997 माइनस के 97 इक्वल टू 5n, तो ये आएगा 900 इक्वल टू 5n, देन n इक्वल टू, और 5 से डिवाइड होगा 1 पे जाएगा, लिख लो एक बार 900/5। तो कितने पे गया 5, 1 पे 4 0 180, मतलब 180 टर्म्स है पहले, n की वैल्यू आ गई, ठीक है स्टूडेंट्स। हमारे पास 180 टर्म्स हैं, अब इनका सम निकालना है, तो सम करें। नाउ सम के लिए फॉर्मूला इजी है, n/2 इंटू a1 प्लस में an, सिंपल हो गया। अब रखें n की वैल्यू, हाँ तो S180 इक्वल्स टू 180/2 इंटू a1 की वैल्यू 102 प्लस an की वैल्यू 997, हो गया। करें अब सॉल्यूशन, 180 इंटू यहाँ पे करो तो ये हो गया 9, यहाँ पर 9 और ये हो गया 10, 2 से ये कट हो जाएगा 90 पे, देन 90 इंटू 1099। तो स्टूडेंट्स आंसर क्या आएगा, एक तो 0 ये हो गई, अब 9 की 81, 89 आएगा, 89 का 89 आ जाएगा, और यहाँ पे आ गया 9, ये आंसर आएगा कि इतना इनका सम आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप समझ आया होगा। बस जो स्टेटमेंट ही है ना, उस स्टेटमेंट को देख के समझना है और फिर अपने क्वेश्चन को लेके चलना है। स्टेटमेंट को इजीली समझा दो, तब आपको इजीली क्वेश्चन हो भी जाएगा आपसे, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखिए इस पर। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, क्या है वो, n-1/n, n-2/n, n-3/n अप टू n टर्म्स, मतलब इस एपी के अंदर एक एपी है, इस एपी के अंदर n तो हमारे पास टर्म्स हैं, और इस एपी में आपने सम निकालना है इसका, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सम कैसे आएगा, देखो मैं बताता हूँ आपको मैं। सबसे पहले तो a1 इक्वल्स टू कितना है, n-1/n, a2 कितना है, n-2/n, तो d कितना आ जाएगा, पहले तो आप d देखो, देन a2 माइनस a1, a2 की वैल्यू n-2/n माइनस n-1/n हो गया, हाँ तो n एलसीएम हुआ, यहाँ पे n-2 माइनस n प्लस 1, n से n कैंसिल होके -1/n, ये तो d की वैल्यू हो गई हमारे पास, ठीक है। ऐसे अब n टर्म्स तक का निकालना है, मतलब n की वैल्यू तो n ही हो गया हमारे पास, हाँ तो क्या आएगा, नाउ लगाएं फार्मूला। मेरे को लास्ट टर्म नहीं पता है यहाँ पे, तो क्या करूँगा, फार्मूला सेकंड वाला फार्मूला यूज होगा, Sn इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a1 प्लस में n-1 इंटू डी। करें अब, हाँ तो n की तो n ही है, मैंने कहा ना, तो n/2 इंटू 2a1, 2 इंटू ये 2n-1/n हो गया, प्लस में n की वैल्यू सेम n-1 इंटू डी की वैल्यू -1/n, ये वैल्यू आ गई। रखें अब करें सोल्व आगे, हाँ तो n/2 इंटू यहाँ पे 2n-2/n, यहाँ पे करो माइनस इसकी इससे करेंगे तो चलो सब में एलसीएम में लेंगे इकट्ठा ही, तो क्या करूँ मैं यहाँ पे माइनस तो आगे कर दिया और n यहाँ पे और n-1 यहाँ पे, ये ठीक है, ये n नीचे लिख दिया, माइनस यहाँ लिख दिया और ये वैल्यू ऊपर कर दी मल्टीप्लाई, मैंने सिंपल हो गया। अभी अब लेते हैं एलसीएम, यहाँ पे n एलसीएम n/2, n एलसीएम हो गया, तो वैल्यू क्या आएगी 2n-2, 2n-2, ये अंदर जाएगा माइनस, तो -n+1,
इस n से ये n कैंसिल, देन 1/2 इंटू ऊपर क्या बचेगा अभी 2n माइनस n -1 प्लस -2 प्लस 1 -1, देन आंसर आएगा n माइनस 1/2। तो ऐसी अगर कोई n टर्म्स गिवन है तो उनका ये सम आने वाला है Sn इक्वल टू n माइनस 1/2। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट पार्ट देखिए। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने अब जो क्वेश्चन लिखा है वो क्या है 0.7 प्लस 0.71 प्लस 0.72 प्लस अप टू 100 टर्म्स। तो क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स हमारा कि 100 टर्म्स का सम निकालना है आपने, मतलब n की वैल्यू 100 होगी। तो क्या लिखो पहले यहाँ पे a1 इक्वल टू 0.7, a2 इक्वल टू 0.71। तो यहाँ से अगर मैं d निकालूंगा तो क्या आएगा a2 माइनस a1, 0.71 माइनस 0.7 को 0 लिख लो आगे, एक ही बात है। तो क्या आंसर आएगा 0.01 हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो d की वैल्यू आ गई, n की वैल्यू कितनी हमारे पास 100। तो नाउ Sn इक्वल्स टू फॉर्मूला सेकंड वाला n/2 a1 सॉरी 2a1 प्लस में n माइनस 1 इंटू में d क्या आएगा। तो रखो वैल्यू सारी, n की वैल्यू 100 इक्वल्स टू यहाँ पे 100/2 इंटू में 2a1 2 इंटू a1 2 इंटू 0.7 प्लस में n की वैल्यू 100 माइनस 1 और d की वैल्यू ये वैल्यू हो गई। ठीक है, बस अभी सोल्व करना है। तो ये आएगा S100 इक्वल टू 50। तो यहाँ हो गया, यहाँ पे आएगा 1.4 हो जाएगा यहाँ पे दोनों मल्टीप्लाई, प्लस में यहाँ आएगा ये 99 और 99 के इससे करेंगे मल्टीप्लाई तो 0.99 हो गया। ये तो होगा है ना। अगले पार्ट में ये 50 इंटू में, तो यहाँ पे क्या आएगा अभी इन दोनों का प्लस करो, देन इसके आगे 0 लिख लो अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आपके। ठीक है, तो क्या आएगा 9, यहाँ पे ये 13 हो गया इंटू और 112 हो गया। करें अब, कर रहे हैं मल्टीप्लाई, देन 0 एक तो इसके लिए और 5 से 5 9 जा 45, 4 5 3 जा 15, 15 4 19, 1 10 11 हो गया और 2 पॉइंट छोड़ के 2 पॉइंट, देन आंसर आएगा 119.5। S100 इक्वल टू ये आंसर आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आया। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल है, बस मैं थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन ले रहा हूँ कि पॉइंटों में आए तो कैसे, रूट में आए तो कैसे, इस तरह के एन टर्म्स आए तो कैसे करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट देखें। देखिए स्टूडेंट्स क्या क्वेश्चन लिखा है मैंने नेक्स्ट, इफ द सम ऑफ द m टर्म्स ऑफ एन एपी इज दिस, मतलब ये हुआ m टर्म्स का सम है तो Sm हो गया इक्वल्स टू 3m² प्लस में 4m हुआ। फाइंड द pth टर्म, pth टर्म निकालनी है, वो सम गिवन है, मतलब ये हो गया AP निकालना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वैल्यू है, तो सम से उल्टा टर्म निकालनी है। तो मैंने आपको बताई थी कंडीशन, याद करो, S1 इक्वल टू A1, A2 इक्वल टू S2 माइनस S1, A3 इक्वल टू S3 माइनस S2, यही था ना। और ऐसे ही अगर अब मैं AP निकालूंगा तो क्या हो जाएगा SP माइनस SP माइनस 1, ये हो जाएगा। वही तो वही है जो बताया था मैंने पहले। तो आपको अब SP चाहिए और SP माइनस 1 चाहिए, तो SP यहाँ पे निकाल लेंगे, पुट m इक्वल टू p, देन SP इक्वल टू 3p² प्लस में 4p, फिर करो पुट m इक्वल टू p माइनस 1। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा SP माइनस 1 इक्वल्स टू 3 इंटू p माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू में p माइनस 1 हो गया। करें सॉल्यूशन इसका, 3 इंटू में p² प्लस 1 माइनस 2p प्लस में 4p माइनस 4, 3 से कर लो मल्टीप्लाई, देन 3p² प्लस 3 माइनस 6p प्लस 4p माइनस के 4। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा SP माइनस 1 इक्वल्स टू 3p² फर्स्ट वैल्यू माइनस के 2p
और यहाँ पे आएगा माइनस का 1। तो एस पी माइनस 1 सोल्व हो गया, एस पी आ गया हमारे दोनों आगे पार्ट। अब सोल्व करें, ए पी निकालना है ना। नाउ ए पी इक्वल टू, तो फार्मूला एस पी माइनस 1। स्टूडेंट्स ये मैंने उस दिन क्लियर किया था प्रीवियस वीडियो के अंदर ही, तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये वैल्यू क्या है, अब बार बार नहीं रिपीट करेंगे वो चीज़ें। हाँ, तो एस पी की वैल्यू कितनी है, 3p² प्लस के 4p, 3p² प्लस 4p। और एस पी माइनस 1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे, माइनस में 3p² प्लस के 2p प्लस के 1, अंदर जाएगा माइनस साइन, तो 3p² से कैंसिल हो गया, तो वैल्यू क्या बचेगी यहाँ पे, इन दोनों को प्लस करो 6p प्लस 1। हाँ, तो इसकी pth टर्म ये है। स्टूडेंट्स क्लियर है कैसे बताया मैंने, ठीक है। तो इससे में क्वेश्चन करना है, नेक्स्ट पार्ट देखिए। देखिए स्टूडेंट्स, एक सिंपल सा मैंने क्वेश्चन लिखा है छोटा सा, आपको देख कुछ ऐसा रहा होगा लेकिन सिंपल क्वेश्चन है। इन एन एपी प्रूव दैट डी इक्वल टू Sn माइनस 2Sn-1 प्लस Sn-2, ये प्रूव करना है आपको, ठीक है, डी के इक्वल वैल्यू। तो स्टूडेंट्स डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। मैं किन्हीं भी दो लगातार टर्म्स का डिफरेंस निकालूं तो वो डी होता है हमारे पास एपी में, है ना। और यहाँ पे एन टर्म्स की बात हो रही है, तो देखना स्टूडेंट्स मैं क्या निकाल लेता हूँ पहले। यहाँ पे वी नो दैट कि हमें क्या पता है वैल्यू के अंदर, ए एन इक्वल टू क्या होता है, सम से, तो Sn माइनस 1 होगा, क्लियर है। सेकंड ए एन माइनस 1 क्या होगा, देखो दो लगातार टर्म हो गए अब ये, ए एन माइनस 1, तो ये हो जाएगा Sn माइनस 1 माइनस में Sn माइनस 2, एक डाउन हो जाएगा इधर, एक डाउन हो गया, ठीक है। इन दोनों को मैं लेस करूं तो डी तो आएगा मेरे पास, है ना। नाउ d इक्वल्स टू, चलो ये यही लेता हूँ, d इक्वल्स टू ए एन माइनस 1। अब जरूरी थोड़ा ना कि मैं a2 माइनस a1 ही करूंगा तभी d आएगा, वो चाहे आप a4 माइनस a3 कर लो, a10 माइनस a9 कर लो तब भी d आ जाएगा। ऐसे ही मैंने an माइनस an-1 किया तब भी d आ रहा है, ठीक है। रखो वैल्यू an की, Sn माइनस 1 माइनस a2 की वैल्यू, सॉरी an माइनस 1 की वैल्यू, तो ये हो जाएगी Sn माइनस 1 प्लस में Sn माइनस 2, बाहर माइनस साइन चेंज, ये दोनों ऐड हो गए, तो यहाँ पे तो आएगा Sn माइनस में 2 Sn माइनस 1 प्लस में Sn माइनस 2, यही तो प्रूव करना है। हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है, हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन तो मैं पहले ही कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है। A2 आपको 2 दे रखा है और A7 दे रखा है 22 और n की वैल्यू है 35। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो ये क्वेश्चन है, क्या है इसमें A2 A7 गिवन है और 30 n की और 35, मतलब 35 टर्म्स तक का सम निकालना है आपने इनका। तो सम के लिए मेरे क्या क्या चाहिए, A1 चाहिए, है ना, A1 चाहिए, D चाहिए। वैल्यू मेरे पास कुछ भी गिवन नहीं है, तो पहले मैं इन दोनों का यूज करके A1 और D निकालता हूँ। देखो तो मेरे को पता है स्टूडेंट्स, A2 को मैं यूं कर सकता हूँ A1 प्लस D, मतलब ये हो गया A1 प्लस D इक्वल टू 2। होगी पहली इक्वेशन यहाँ से, और एक यहाँ से इक्वेशन आएगी A7 की, तो A7 इक्वल टू A1 प्लस में 6D हो गया। हाँ, तो यहाँ आ जाएगा A1 प्लस में 6D इक्वल टू 22 हो गया। सिर्फ दोनों को लेस कर लो, ठीक है, हम लिखेंगे नहीं, थोड़ा शॉर्ट में कर रहे हैं। तो A1 प्लस D इक्वल टू 2, A1 प्लस में 6D इक्वल टू 22, लेस करो, देन कट हो गया, यहाँ माइनस के 5D, यहाँ माइनस के 20, माइनस से माइनस कैंसिल, D इक्वल टू 4, ये आंसर हो गया। ठीक है, वैल्यू आ गई D की, उठा के D की वैल्यू यहाँ रख लो इस इक्वेशन में। तो D की यहाँ रखेंगे तो A1 प्लस में 4 इक्वल टू 2, देन A1 इक्वल टू माइनस 2 वैल्यू होगी। A1 आ गया, D आ गया, ठीक है, और N पता है मेरे को, तो Sn निकाले, हमला क्या होगा, n बाई 2, यहाँ पे 2A1 प्लस में n माइनस 1 इंटू D, देन S35 इक्वल टू 35 बाई 2, 2A1, तो माइनस के 4 हो गए, माइनस 2 और 2 माइनस के 4 प्लस में n की वैल्यू
35, तो लेस होके 34 होगी 1। अब क्या बचेगा, d की वैल्यू 4, देन 4 लिख दो यहाँ पे। 35/2 माइनस 4 प्लस में 4 से मल्टीप्लाई, 4 4 16 और 4 3 12, 13 होगी। ठीक है तक, तो यहाँ आएगा 35/2 और यहाँ पे हो गया 132। ठीक है, और ये 2 से कैंसिल भी हो जाएगा, कितने पे कटा 6 और फिर 6 पे कट गया। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो क्या आएगा 35 इंटू में 66, ये हो गया S35। इसको आप सोल्व कर लेना, मल्टीप्लाई तो करनी है, आंसर हो जाएगा। समझ आया? तो ये 2 क्वेश्चंस हैं, ये इस तरह के क्वेश्चन भी ऐसे सोल्व होते हैं। ऐसे हम पहले भी करवा चुके हैं। एपी की जो एपी एक्सरसाइज थी पहले 9.2 से मैंने क्वेश्चन कराए थे, उसमें आपने डी और A1 ऐसे निकाले थे ऐसे ही सोल्व करके, और उसमें सम नहीं पूछा गया था, उसमें कुछ और, जैसे A35 क्या होगा, जैसे A100 क्या होगा, ये पूछा गया, तो उसमें A100 का फॉर्मूला सोल्व किया गया। ठीक है, तो दोनों तरह के क्वेश्चन होते हैं हमारे पास, वहाँ भी कुछ क्वेश्चन ऐसे थे और यहाँ भी ऐसे ही चल रहे हैं अभी क्वेश्चन, तो कोई फर्क नहीं है क्वेश्चनों में। बस फार्मूले अगर सम पूछा है तो सम की तरह सेट होंगे, और अगर वैसे टर्म्स पूछे तो टर्म्स की तरह फार्मूले सेट होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप समझ आया होगा जो बताया मैंने चीजें। चलिए स्टूडेंट्स, एक लास्ट क्वेश्चन और डिफाइन कर लेते हैं इसी पे। ठीक है, आज की वीडियो पे इतना ही काफी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन स्टूडेंट्स, मैंने एक लास्ट क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, आज इतना ही करवाएंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिफाइन करते हैं वैल्यूज। हम सारी वीडियोस के अंदर कुछ कुछ क्वेश्चंस कराते रहते हैं 4-5 ताकि आपको समझ में आता रहे। प्रॉब्लम तो यही है ना कि अगर हम करा दें और आप नहीं करो तो फिर हमारा कराया हुआ बेकार है। ठीक है ना, क्योंकि आप हम थोड़ा कराएं तो आप थोड़ा ही कर लें, तो बस इससे हमें भी ये लगता है कि आप पढ़ रहे हैं, आपका ध्यान है, आपको समझ आ रहा है, हम ज़्यादा बर्डन आप पे नहीं डाल रहे हैं। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स थोड़ा ध्यान दें और वीडियोस को कंप्लीट देख करके अपना होमवर्क कंप्लीट करें। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए मैंने क्वेश्चन लिखा है, क्या है, इफ द 12th टर्म ऑफ एन AP इज -13। देखो यही शुरुआत करते हैं, 12th टर्म मतलब A12 इक्वल टू -13 गिवन है। ठीक है ना, और A12 का मतलब हो गया A1 प्लस में 11D इक्वल टू -13 हो गया, और इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, रोक दो भैया। ठीक है, आगे चले, एंड द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म इज 24, मतलब फर्स्ट 4 टर्म्स का सम गिवन है, S4 इक्वल टू 24 गिवन। ठीक है ना, और व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, मतलब ये हुआ S10 निकालना है। ठीक है, अब S10 निकालने के लिए, मतलब सम निकालने के लिए मेरे को 3 बात चाहिए, A, N और D। A मतलब A1, N और D। तो N तो पता है कितना है 10, कि 10 का निकालना है, तो N गिवन है, बस रह क्या गया A1 और D रह गया। तो मैं A1 और D, एक तो यहाँ से बन गई इक्वेशन, एक यहाँ से बनाता हूँ, सोल्व करता हूँ। तो स्टूडेंट्स ये बताओ S4 का मतलब क्या होता है, फार्मूला, अरे फार्मूला होता है ना n/2, n/2 मतलब हो गया 4/2। अरे S4 का मतलब वही तो है, फार्मूला ऐसा लगेगा ना, n/2 तो हो गया 4/2 इंटू 2A1, तो 2A1 प्लस में n-1, n मतलब 4 इंटू D और इक्वल टू कितना 24। तो ये मैंने इसकी जगह सीधा यूज कर दिया मैंने। अब इसको और सोल्व कर लिया, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2A1 प्लस में यहाँ पे आ गया 3D और यहाँ आ गया 24, 2 से ये कट हो जाएगा, तो 2A1 प्लस में 3D इक्वल्स टू 12, इक्वेशन नंबर सेकंड बन गई। और इन दोनों को सोल्व करके हम A1 और D निकाल सकते हैं, करें? तो सीधा कर रहा हूँ, अब लिख लेना A1 प्लस 11D इक्वल टू -13, और यहाँ हो गया 2A1 प्लस में 3D इक्वल्स टू 12। तो स्टूडेंट्स इसको 2 से करेंगे ना मल्टीप्लाई, तो 2 से कर दो, तो यहाँ पे कितना हो गया 22, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 26। भाई 2 से आपको करनी पड़ेगी ना मल्टीप्लाई, तभी दोनों के कोफिशिएंट सेम होंगे। अब माइनस कर दो, माइनस कट हो गया, देन यहाँ पे तो आएगा 19D इक्वल्स टू, और यहाँ पे आ जाएगा -38। तो D की वैल्यू आप -2 फाइंड आउट करोगे यहाँ से। ठीक है, वैल्यू आ गई D की, A1 की ओर निकालते हैं, तो ये उठा के D की यहाँ रख दो, A1
माइनस के 22 इक्वल्स टू माइनस के 13। तो A1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको यहाँ लेके आओ, माइनस के 13 प्लस के 22। हाँ, तो A1 इक्वल टू 9। तो स्टूडेंट्स D की वैल्यू आ गई, A1 की वैल्यू आ गई और N पता ही मेरे को 10 है। अब निकालता हूँ S10। नाउ S10 इक्वल टू 10/2 2A1 प्लस में 90, मतलब 10 माइनस 1 हो गया 90। रखिए वैल्यूज, तो यहाँ तो 5 आएगा पहले बाहर, यहाँ पे 2A1 18 हो गया, माइनस के 90, माइनस मतलब यहाँ पे आएगा ना, तो माइनस के 18 हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक ये तो जीरो ही आ गया, दोनों कट हो गए, देन जीरो। हाँ, तो S10 इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, ये आंसर आएगा इसका। आई होप समझ आया होगा यहाँ तक कैसे किया है हमने। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही कराते हैं। नेक्स्ट पार्ट में डिफाइन करेंगे वैल्यूज, और भी इसके जो टिपिकल क्वेश्चन है वो भी लेंगे। जैसे हमने AP की क्वेश्चन हमने लिए थे और एक एक्सरसाइज के अंदर हमने 4 या 5 वीडियोज़ आपको दी थी 9.2 के अंदर ही, ताकि आपको वो अच्छी समझ में आए। इसीलिए इस पर भी हम एक्सरसाइज, इसी पे हम टॉपिक और देने वाले हैं, और वीडियो देने वाले हैं, ताकि आपको ये टॉपिक पे अच्छे समझ में आए स्टूडेंट्स। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन डिफाइन करेंगे। थैंक यू।